हेलो। फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में स्वागत है जी। आज हम अपने प्रश्नावली 4.4 के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन रहे हैं आज उनको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। और उम्मीद करता हूं कि आप अपना रिवीजन जो भी है विधिवत तरीके से कर रहे होंगे। और यदि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है कि नहीं? अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे मैं आपको उत्साहित होकर इसी प्रकार के अच्छे वीडियो लाता रहूं। ठीक है जी। तो चलते हैं हम बगैर देरी के, बाद में फिर बात करते हैं हम आपसे। देखिए, सुनिए। तो शायद ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका था, है ना, कि आप भी ए 3211 के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर ए स्मॉल ए कैपिटल ए बी आई इजकल टू 0 हो जाए। तो ये वाला प्रश्न मैं आपके लिए करवा चुका था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कौन सा प्रश्न है। ठीक है कि नहीं? चलिए मैं देखता हूं अब। तो 15 नंबर देख क्या कहता है कि कोई एक आव्यूह दिया है, के लिए दर्शाइए कि है तो इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये सेम टू सेम प्रश्न है, लेकिन वो 2 into 2 का था, ये 3 into 3 का था। तो इसको जब मैं इसमें रखूंगा तो ये एक जीरो वाला ही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। जो ओ है ना, वो जीरो है ना, मतलब जीरो वाला मैट्रिक्स प्राप्त होगा। इसकी सहायता से ए इनवर्स हमको फिर ज्ञात करना है। तो इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे तो वही प्राप्त होगा, लेकिन ए इनवर्स कैसे निकालते हैं इसको मैं आपको वापस से फिर बताता हूं। ठीक है जी। देखो, एक सेकेंड। तो जब भी हमको ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स के लिए, है ना, जब भी हमको ए इनवर्स निकालना है तो इस पूरे जो समीकरण दिया है इसमें ए इनवर्स से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक। तो कैसे लिखा जाएगा? तो ए क्यू ए इनवर्स -6 ए स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स। मैं प्रत्येक का गुणा राइट साइड में रख के ही कर रहा हूँ ना, प्लस 11i, और ये है क्या, ए इनवर्स, और इजकल टू ओ ए इनवर्स। इस प्रकार मैंने कर दिया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर ए और ए इनवर्स -6 ए ए और ए इनवर्स, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, प्लस 5, ये तो सेम टू सेम लिखा है तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं। ए इनवर्स, है ना, प्लस, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको मैं क्या करूंगा कि ए इनवर्स जब है तो इस आई और आई बराबर क्या होता है, एक। मैं अभी, चलो इसको मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ, मैं अगले स्टेप में इसको फिनिश करूंगा। ए 11 आई ए इनवर्स, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। चलो अब ध्यान से रखिएगा, क्योंकि हमने सीखा है पहले कि ए इनवर्स इजकल टू क्या होता है, आई, है ना, और ये आई बराबर क्या किसकी होता है, ये 1 के। ठीक। इसको देखो, तो ये क्या निकलेगा, ए स्क्वायर। तो ए इनवर्स बराबर क्या रखेंगे, आई, और आई बराबर क्या रखेंगे, 1। तो हम यहाँ 1 रख देंगे, और 1 रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। माइनस का 6a, है ना। तो इसको ए इनवर्स की जगह पे फिर रखा जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं, 6a ही आ जाएगा। प्लस इधर आओ, ए इनवर्स की जगह पे हम यहाँ 1 नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये केवल ये 5 है,
अब केवल ये 5 बढ़ रहा है, क्योंकि ए इनवर्स की जगह पे मैं 1 रखूंगा तो केवल 5 रह जाएगा। तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा कि वो 5 इंटू 1 है, और उस 1 को हमको फिर वापस से क्या बनाना पड़ेगा, आई बनाना पड़ेगा। इसलिए हमको यहाँ ऐसे केस में आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे केस में केवल यहाँ पर आई रखिएगा, ठीक है। इसकी जगह पे प्लस इसको हटा सकते हैं क्योंकि इसके बगल में ए इनवर्स है, तो हम लिख सकते हैं इसको 11 ए इनवर्स इजकल टू 0, ठीक। चलिए, तो इन सबको मैं इधर ले आता हूं, तो अपने पास बचेगा 11 ए इनवर्स इजकल टू, ये सब इधर आएगा तो ये प्लस का 6 ए हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5 आई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम मान रख लेंगे, क्या रख लेंगे, मान 6 ए की वैल्यू ये है। फिर भी हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, और ए स्क्वायर हमको लाना ही पड़ेगा। तो ए स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, आपका पता है कि ए स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, ए इंटू ए होता है, जो कि आप इसमें रख के सॉल्व करते तो वो आ जाता है ना। अगर आप चाहते हैं कि ए स्क्वायर ए में निकाल के दूं तो मैं अगले आपके क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमको ये एक इक्वेशन प्राप्त हो रही है जो थोड़ी सी सरल बन जाएगी। और यहाँ से मैं यदि ए इनवर्स के लिए तरफ जाऊँगा तो ये 11 को नीचे ले जाऊँगा तो 1/11 और कुछ ए इस प्रकार से बन जाएगा कोष्टक में 6a माइनस की ए स्क्वायर माइनस की 5a, और इसके जरिए हमारा क्या निकलेगा, ए इनवर्स निकल आएगा, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पीछे के सवाल को मैं देखते हुए इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं ना। 1/11a 6a माइनस का ए स्क्वायर माइनस की 5a में मान रखेंगे। आई एक इकाई आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको हमको 3 × 3 का बनाना पड़ेगा और उसके अंदर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब विधिवत तरीके से आपके बन जाएंगे, ठीक है जी। मैं अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलता हूं और आप उसमें देखिएगा जरूर कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि इसकी सहायता से करना था इसलिए, है ना। तो नंबर अगला प्रश्न में देखता हूं, नंबर 16। ये भी वही सेम टू सेम ही है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। क्या मैं आपको एक करके बताऊं क्या, चलो एक स्लाइड खाली है, इसको मैं पूरा करके बता देता हूं आपको, है ना। नहीं फिर आप ये कहोगे कि क्या ही चल रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसकी तरफ चलेंगे हम थोड़ा सा, और इसकी सहायता से पर इनवर्स निकालेंगे ना। तो मैं सबसे पहले निकालता हूं ए स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर ए स्क्वायर निकालूं तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए हुआ। मैं आपके लिए पूरा कर रहा हूं, ये सवाल है ना, ध्यान से देखिएगा। तो ए 2 -1 और 1, -1 2 -1 1 -1 और 2। फिर एक बार और लिख लीजिए, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2, ठीक है जी। इस प्रकार से हमारा ये, आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि पंक्ति का गुणा स्तंभ से करते हैं। तो 2 का गुणा 2 से, 2 दूना का 4, हम डायरेक्ट चलेंगे। -1 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस माइनस +1, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो +1। हमने पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कर लिया, गुणाई और कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। 2 का -2 से करेंगे तो माइनस का 2, और -1 का फिर 2 से करेंगे तो फिर माइनस का 2, और 1 का -1 से करेंगे तो फिर माइनस का 1, ठीक है जी। इधर आओ, 2 का 2 से करेंगे तो 2 है, -1 का -1 से करेंगे तो प्लस का 1 है, और 1 का 2 से करेंगे तो फिर ये प्लस का 2 है ना। तो पहली पंक्ति का गुणा हमने पहले स्तंभ में कर लिया, फिर दूसरे स्तंभ में भी कर लिया, फिर तीसरे स्तंभ में भी कर लिया। अब हम दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, सेम टू सेम प्रोसेस
हमको स्टार्ट करनी है। तो -1 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 2, 2 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 2, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1। ठीक, ऐसी तरह जाओ, -1 का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस का 1, 2 का गुणा +2 में करेंगे तो प्लस 2 2 जा 4, -1 का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस का 1। ठीक, इधर आ जाओ, 2 में हो गया। अब -1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1, 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2, और -1 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 2, है ना। इस प्रकार से आया। अब लास्ट है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमको पहले से। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आया 2, -1 का गुणा -1 से माइनस माइनस +1, और प्लस 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा अपना, ये 2 आएगा, है ना। अब इसका सेकंड से करेंगे, 1 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 1, -1 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 2, और 2 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 2। इधर आ जाइए, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, -1 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस माइनस +1, और प्लस 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूना का 4। इस प्रकार से हमने एक अभी केवल ए स्क्वायर निकाला है अभी तो भैया, है ना। क्या निकाल रहा है, केवल अभी ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं। तो जब मैं ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो उसके देखिए क्या बन रहा है अपना, 4 1 5 और 1 6, ये आया 6, ये आया -5, और ये आया +5। ठीक, और ये आया आपका -5, ये आया +6, और ये आया -5, ये आया +5, -5, और फिर ये +6। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास ये ए स्क्वायर बन चुका है। ठीक, अब हमको तो ए स्क्वायर के साथ में क्या भी चाहिए, ए क्यू चाहिए। तो आइए हम यहाँ ए क्यू निकाल लेते हैं। तो ए क्यू इजकल टू कैसे निकालेंगे कि ए स्क्वायर में गुणा करेंगे ए का, है ना। चलिए, ए स्क्वायर हमारे पास रखा ही है, क्या है 6 -5, 5 -5, 6 -5, और 5 -5, और 6। ठीक है, इसमें गुणा करना है हमको ए का। तो ए तो हमारा वही है, फिर रख लो इसको एक बार और, ए अपना वही है, 2 -1, 2 -1 और 1, है ना। -1, 2 और -1, 1 -1 और 2, ये हमने इन दोनों को रख लिया। वही कंडीशन है, क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर। मल्टीप्लाई करने का तरीका भैया पंक्ति का गुणा स्तंभ से करते हैं। ये अगर दिक्कत करता है फोटो, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर एडजस्ट कर देंगे, है ना। मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ कुछ समय के लिए। चलिए, तो पंक्ति का गुणा स्तंभ से करें, 6 का गुणा 2 से करो, 6 दूना का 12, -5 का गुणा -1 से +5, और 5 का गुणा 1 से तो +5। आराम से कर रहे हैं इसको हम, है ना, आप देख लीजिएगा बस। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से हो गया। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, है ना। 6 का गुणा -1 से तो ये माइनस का 6, -5 का गुणा -2 से तो -5 दूना का 10, 5 का गुणा -1 से तो माइनस का 5। तीसरी की तरफ चलते, 6 का गुणा 1 से तो 6, और -5 का गुणा -1 से तो प्लस का 5, और 5 का गुणा 2 से तो 5 दुना का 10। ठीक, तो ये हमने पहली पंक्ति का गुणा, सॉरी पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ से कर लिया है। अब हम दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर हम तीसरे स्तंभ से करेंगे। चलिए हम करते हैं। -5 का गुणा 2 से करेंगे तो -5 दुना का 10, 6 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 6, और -5 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 5। इस प्रकार से हमारा ये आएगा। ठीक,
-5 का गुणा -1 से करेंगे तो +5, 6 का गुणा +2 से करेंगे तो +6 दूना का 12, और -5 का गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 5। इस प्रकार से अपना ये आ रहा है। लास्ट में आ जाइए, -5 का गुणा 1 से करेंगे तो -5, 6 का गुणा -1 से करेंगे तो -6, -5 का गुणा 2 से करेंगे तो -10, है ना। चलिए लास्ट है, लास्ट पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। 5 का गुणा 2 से करेंगे 5 दूना का 10, -5 का गुणा 1 से करेंगे तो +5, और +6 का गुणा 1 से करेंगे तो +6। दूसरे में आइए, 5 गुणा -1 से तो -5, -5 का गुणा 2 से तो -10, और 6 का गुणा -1 से तो -6। लास्ट में आइए, 5 का गुणा 1 से तो 5, -5 का गुणा -1 से तो फिर +5, और 6 का गुणा 2 से तो +6 दूना का 12। इस प्रकार से हमने ये इसका मल्टीप्लाई कर लिया है। तो यदि मैं ए क्यू निकालूं तो अपना ये क्या आ रहा है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, है ना। कुछ नहीं है, केवल गुणा है बस, कोई घबराने वाली बात नहीं, केवल गुणा है ओनली, है ना। देखिए 12 5 17 5 22, तो ये आया अपना 22, और -10 -6 -16, और -5 -21। इधर 10 6 16 5 21 +21। इधर आ जाओ, 10 6 16 5 21 -21। इधर 12 5 17 5 22 +22। इधर -21, है ना। इधर 10 6 16 5 21 +21। इधर 10 6 16 -21। इधर 5 5 10 +22। तो ये आपका आया है क्या, ये आपका आया है ए उसके, ठीक, इसको मैं इधर रख रहा हूँ, है ना। ए आपका ए क्यू ए आ गया है, और ए स्क्वायर ए आ गया। तो हमने ए क्यू निकाल लिया, ए स्क्वायर निकाल लिया, 9 ए बचा और -41। चलिए हम ऊपर रख के इसमें रख लेते हैं मान को, है ना। अब मैं इसको पेन बदलता हूँ, और जब हमको जरूरत पड़ेगी कि कम वो है जगह है तो हम उसको और करेंगे। तो ए क्यू, तो सबसे पहले ए क्यू की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जगह की अगर अभाव है थोड़ा सा तो मैं इसको एडजस्ट करूँगा, है। चलिए, तो सबसे पहले मैं ए क्यू को रखूँगा। तो ए क्यू क्या है हमारा, 22 -21 और फिर +21। दूसरा क्या है, इधर रखना पड़ेगा, रुको भैया, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि जगह का अभाव है। इधर से रखता हूँ, एक सेकंड रुको, यहीं से करता हूँ, है ना। इसमें रख रहा हूँ। तो ए क्यू की जगह पे क्या है अपना, ए क्यू की जगह पे आया है 22 -21 और फिर 21, है ना। और -21 22 और -21। फिर दूसरा है 21 -21 और 22। ये आया अपना ए क्यू। माइनस चिन्ह ये लगा दिया हमने, 6 का गुणा कर लो ए स्क्वायर में, तो ये है अपना ए स्क्वायर, है ना। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको, 6 और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है 6 -5 +5, है ना। और इधर ये -5, फिर 6 और -5, और लास्ट में क्या है 5 -5 और +6। ये आएगा अपना ए उसका रख लिया मैंने, +9 ए। अब ए की वैल्यू कहाँ है, तो ए की वैल्यू अपनी हमको दिख रही है, ए की वैल्यू अपनी क्या है, ये है। तो इसको रख लो ए की वैल्यू को 2, अरे यार सॉरी,
सही नहीं बना ठीक से। 2 -1 और 1 है ना, -1 2 -1 और फिर क्या है 1 -1 और 2, ये आ गया अपना कौन सा, फाइनल लास्ट में क्या बचा है -4 और ये बचा है क्या i। तो i तो एक तत्समक आव्यूह है और तत्समक आव्यूह का मतलब है कि उसके डायगोनल में 1 1 1 होना चाहिए और बाकी एलिमेंट 0 0 0 होना चाहिए। ठीक है जी, ऐसे। और बराबर में क्या है, ओ एक शून्य आव्यूह हमको लाना है, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं लाने की। चलो एक ही बार में इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी, है ना। 22 माइनस का 21 प्लस का 21 माइनस का 21 22 और माइनस का 21, इधर 21 माइनस का 21 और ये 22। ठीक है, ये सेम टू सेम लिख लिया मैंने। -6 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 6 36 और 6 5 का 30 और 6 5 का 30, है ना। इधर आओ, 6 5 का 30, 6 6 36, ये माइनस का 30 है ना पहला, ये देखो माइनस का, चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और इधर माइनस का फिर 6 5 30, इधर आओ 6 5 का 30 और माइनस का 6 5 30 और 6 6 36 प्लस का तो है, ये रख ये भी कर लिया। प्लस 9 का अंदर गुणा कर दो, 9 दूना का 18 माइनस की 9 और प्लस की 9, इधर आओ -9 प्लस 9 दूना का 18 और फिर माइनस की 9, इधर आ जाओ प्लस की 9 माइनस की 9 और प्लस का 18, ये भी हो गया हमारा। माइनस इधर 4 का मल्टीप्लाई करो अंदर, तो केवल बेकड़ में आ जाएगा और तो सब में जीरो, ये तो 4 0 0 0 4 0 और 0 0 और ये 4। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा बना। ओके जी, अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम प्लस और प्लस को पहले जोड़ देंगे, फिर हम दो माइनस माइनस वालों को घटा देंगे। आ रही बात समझ में। तो देखिए फिर यहाँ पर भी डायरेक्ट, वैसे मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो आप डायरेक्ट भी देख लीजिएगा। इधर देखिए कोशिश कीजिए, प्लस का 22 प्लस का 18, 22 और 18 मैं यहाँ लिखता हूँ ना, ध्यान से ना, जो मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। कि जो 22 है प्लस का और ये प्लस का ये है ना, मैं फर्स्ट और ये इसका थर्ड को मैं जोड़ रहा हूँ, तो 22 और प्लस 18 कितना हुआ 40 प्लस का, देख चलना ध्यान से। और फिर दूसरे नंबर पे आओ, माइनस का 21 और माइनस का 9, तो ये हो गया माइनस का 30 और प्लस का 21 और प्लस का 9, फिर ये हो गया प्लस का 30। मैं पहले और तीसरे को मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, प्लस प्लस वाले को, माइनस का 21 और माइनस का 9, तो ये आएगा माइनस का 30 और प्लस का 22 और प्लस का 18, तो ये आएगा प्लस का 40, माइनस का 21 और माइनस का 9, फिर ये आएगा माइनस का 30, है ना। प्लस का 21 और प्लस का 9, फिर ये आया प्लस का 30, माइनस का 21 माइनस 9, ये आया माइनस 30, प्लस का 22 और प्लस 18, ये आया प्लस का 40। तो हमने ये दो पद तो जोड़ लिए, है ना जी, माइनस चिन्ह लगा लिया। तो ये दोनों माइनस माइनस के हैं, इन दो को भी हम जोड़ लेते हैं, माइनस चिन्ह लगा दिए, इन दोनों को भी जोड़ लो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का रहेगा, ये रह गया 36 और प्लस 4, तो ये आया 40, -30 में जीरो जोड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -30 ही रहेगा, +30 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो +30 ही रहेगा, -30 में जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -30 ही रहेगा, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा प्लस का, -30 में जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -30 ही रहेगा, 30 में जीरो जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 30 ही रहेगा, और -30 में जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -30 ही रहेगा, 36 में 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा प्लस का 40। कुछ इस प्रकार से ये आपका बन गया। अब ध्यान, मैं माइनस, अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, थोड़ा सा मैं
इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा बस, और फिर उससे हमारा ये बन जाएगा, है ना। चलिए देखते इसको हम। अब मैं इसको करने की थोड़ा सा, मैं थोड़ी सी मामूली सी जगह चाहिए अपन को बस, है ना, और कुछ नहीं चाहिए। बस इतने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है नहीं। ओके, बस कुछ नहीं चाहिए अपन को, बस हो गया अपना काम। चलिए देखिए अब, तो अब मैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक हर बार तरीका बताता था जब माइनस का केस हो तब, है ना, कि अगर माइनस का केस है तो यहां अगर मैं प्लस का चिन्ह लगाऊंगा तो सारे एलिमेंटों को अंदर को हम विपरीत चिन्ह का बोलते थे, ऐसा मैंने आपको बताया है। तो +40 ये रखा, अब मैं जोड़ ही रहा हूं ऐसा मान लेता हूं, है ना। तो इसमें से मैं जोड़ूंगा -40, क्योंकि मैं यहाँ प्लस का चिन्ह लगाऊंगा तो ये सब कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। आ रही बात समझ में, हाँ। तो ये +40 और ये -40, इस चिन्ह की वजह से -40। ठीक है, इधर आ जाओ, माइनस का 30 और ये माइनस माइनस, ये तो ये प्लस का 30, इधर आ जाओ, 30 इस माइनस, तो ये माइनस का 30, माइनस का 30, है ना। ऐसे ही माइनस का 30 है ये, तो फर्स्ट नंबर ये प्लस का 30 है, विपरीत चिन्ह ले लो बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये 40 है, पहले वाले को तो समझो, पहले 40 है, तो ये प्लस का दिख रहा है लेकिन नहीं है, ये माइनस का 40 है। इधर आ जाओ, ये माइनस का 30 तो ये है ही, ये माइनस का 30 दिख रहा है, यहाँ प्लस का 30 है। इधर आ जाओ, 30 है, तो ये क्या है, -30 है, -30, तो इधर क्या है, ये +30, ये प्लस का 40 है, तो ये माइनस का 40 है, ठीक है जी। अब हम इजीली इनको काट सकते हैं, ऐसे, है ना। बराबर क्या आया हमारे पास, बराबर जो आया वो है 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, हमारे पास अल्टीमेटली अब वो आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से हमने प्रूव कर लिया कि हाँ ये तो काम सही है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको ले जाना है कि तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं इसका ए इनवर्स भी निकाल के ही बता देता हूँ। एक सेकंड, इसके बाद शायद एक स्लाइड थी क्या, चलो इस स्लाइड पे मैं आपको ए इनवर्स निकाल के बताता हूँ, है ना, कि अब हम इसका ए इनवर्स कैसे निकालें। चलिए पीछे देखा जाए कि आपका क्या आया है, a³ - 6a² प्लस की 9a माइनस का 40, सॉरी 41 दिख रहा है, 41 है नहीं, 4i है, इक्वल टू 0। a³ - 6a², चलो यहीं बता देता हूँ, एक ही बात है ना। तो ये है अपना a³ - 6a² प्लस 9a - 4i इजिकल टू 0, ठीक है जी। एक बार और चेक कर लो, तो a³ - 6a² प्लस की 9a माइनस की 4 1i इजिकल टू 0, ठीक है जी। तो अगर हमें इससे ए इनवर्स निकालना है तो मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों में पेन चेंज कर लेता हूं, है ना।
दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करने पर, है ना, दोनों पक्षों में गुणा करूंगा तो वही कंडीशन है, ए क्यू ए इनवर्स, ये मैंने गुणा कर दिया, माइनस 6 ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स मैंने ये गुणा कर दिया, है ना, प्लस 9 ए इंटू ए इनवर्स मैंने ये गुणा कर दिया, माइनस का 4i ए इनवर्स इजकल टू 0 गुणा ए इनवर्स। ठीक, तो इसको पहले मैं सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर इंटू ए और राइट हैंड में लिखा है ए इनवर्स, माइनस ऐसे इसको 6 ए इंटू ए और ये ए इनवर्स प्लस 9 ए इनवर्स माइनस 4i ए इनवर्स इजकल टू गुणा करेंगे तो 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अब हम यहाँ एक चीज पहले सीख चुके थे, चूंकि ए इनवर्स इजकल टू क्या होता है आई, और आई बराबर क्या होता है 1। ठीक, ये हम इसको अप्लाई करने वाले। अब देखिए ए इनवर्स की जगह पे क्या रखेंगे, अगर कोई आव्यूह है ए है तो उसकी जगह पे हम डायरेक्ट 1 रखेंगे, अगर कोई भी नंबर दिखेगा 5 4 3 तो हम उसके बगल में फिर आई रखेंगे, है ना। तो ये रहा ए वर्ग, क्योंकि ए इनवर्स की जगह पे हमने 1 बना लिया इसको, माइनस 6a, तो ए इनवर्स आई रखेंगे, आई बराबर क्या है 1, क्योंकि ए यहाँ है तो हम 1 रखेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ए इनवर्स की जगह पे अब हम 1 नहीं रखेंगे क्योंकि फिर तो वो 9 रह जाएगा, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे क्या 9i, इसको हम ऐसे बनाएंगे 9i, है ना, माइनस अब इसमें तो ए इनवर्स है ऑलरेडी तो इस आई की जगह पे हम क्या रख देंगे फिर 1 रख देंगे, तो माइनस का 4a इनवर्स इजकल टू क्या है अपना 0। ठीक, हमको निकालना है ए इनवर्स, तो मैं इसको उधर भेज दूंगा, तो इसको कहीं ना कहीं तो ये उधर भेजूंगा तो ये निकलेगा 4a इनवर्स इजकल टू क्या ए स्क्वायर माइनस की 6a प्लस की 9i, है ना। तो अब इस 4 का ए इनवर्स निकालना तो 4 का इसका मल्टीप्लाई करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 का हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले हम मान रख लेते हैं। तो ए वर्ग, अब ए वर्ग का मान क्या आया, क्योंकि हमने पहले निकाल रखा है, ए वर्ग का मान क्या है, ये है 6 माइनस 5 5, है ना, 6 माइनस 5 और 5। ठीक, दूसरा क्या है माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5, तीसरा क्या है अपना, तीसरा है 5 माइनस 5 6 5 माइनस 5 6। ठीक, इस प्रकार से हमने ये ए स्क्वायर का मान रख लिया, माइनस 6 अब हम ए की जगह पे मान रखेंगे, तो ए बराबर क्या था अपना सवाल के अंतर्गत, ये है 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 इधर, माइनस 1 2 माइनस 1, और लास्ट में क्या है अपना 1 1 2, है ना, तो 1 माइनस 1 और ये 2, है ना, ऐसा है, प्लस 9i, आई 3 इंटू 3 का एक तत्समक आव्यूह बना लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 और आई सॉरी 1। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं हम, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रखो सेम, 6 माइनस की 5 प्लस की 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 ये 6, इसका अंदर गुणा कर दो माइनस के चिन्ह के साथ में, फिर हम इस इनको सबको जोड़ सकते हैं ना, तो माइनस चिन्ह के साथ में गुणा करेंगे तो हम यहाँ प्लस रखाएंगे। ठीक है, माइनस 6 दुना का 12 माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस 6, अरे यार एक सेकंड, तो माइनस माइनस प्लस का 6
और ये माइनस का 6 यहाँ पर, ये प्लस का 6, ये माइनस के 12, ये प्लस का 6, ये माइनस का 6, ये प्लस का 6 और ये माइनस का 12। हमने ऐसे इसको बनाया है, ठीक है जी, प्लस के फॉर्मेट में, जिससे हम गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़े, सॉरी हम जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़े। इसको 9000900009। आइए अब हम इसको जोड़ते हैं। चलिए मैं इधर जोड़ लेता हूं, तो हमारा इधर चल रहा है क्या, 4A इनवर्स इजकल टू, है ना, ध्यान से सुनिएगा, अब इसको हम जोड़ रहे हैं। देखो 9 और 6 15, 15 में से -12 प्लस का 3, ठीक, इधर आ जाओ, -5, ठीक है, इधर जोड़ो, 6 में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 में से -5 चला गया 1, इधर जोड़ो, -6 में से प्लस का 5 चला गया, -1, इधर तो कोई 0 0 है तो माइनस का 1, इधर आ जाओ, -5 और प्लस 6, 6 में से -5 चला गया 1, 6, देखो 9, 9 6 15 में से माइनस का 12 तो प्लस का 3, प्लस 6 में से माइनस का 5 चला गया तो प्लस का 1। एक सेकंड, फोन आ रहा है भैया। चलिए तो हम कहाँ थे, हाँ जोड़िए अब, तो इधर देखते हैं, -6 और +5, -6 में से प्लस का 5 चला जाएगा तो ये माइनस का 1 बचेगा, और इधर प्लस का 6 में से माइनस का 5 चला जाएगा तो ये प्लस का 1 बचेगा, और इधर ये 9 6 15 में से माइनस का 12 चला जाएगा तो ये 3 बचेगा, ठीक, इस प्रकार से अपना ये आया। तो ए इनवर्स यहाँ से निकालेंगे तो 1/4 इधर कर दीजिए और इनटू अपन ने ये रख दिया 3 1 -1 1 3 1 -1 1 और 3, इस प्रकार से हमारा ये आंसर था। तो इसमें कुछ नहीं था, केवल कैलकुलेशन थी भाई साहब, तो इसको अपन को इस प्रकार से करना है, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत आप करते रहना है ना। अब तो ऑब्जेक्ट वाला चलिए देखिए क्या है ये, कि यदि ए 3×3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, तो ये 3×3 का होगा, 2×2 का होगा, वो एक वर्ग आव्यूह होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो आइए हम देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट निकलता है वो कैसे निकलता है, ठीक। तो आइए मैं अब आपको दिखाता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट यदि हमको निकालना है तो वो किस प्रकार से निकलता है, ठीक है जी। एक सेकंड यार, फोन फिर किसका आने लगा। ओके ठीक है, चलिए जी। तो सुनिए, इसको अपन एक 3×3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह, जब भी कोई वर्ग आव्यूह होगा तो उनमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। तो इसको हम प्रूफ करके चेक कर लेते हैं। तो हमने पीछे देखा है, हम जानते हैं कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए में हम ए का गुणा करते थे तो हमें वो निकल के जो आता था वो आता था ए, ऐसे निकालो। चलो इसका अगर हम ये निकालेंगे सारे का, तो ये बराबर किसके आता था, इसके, ठीक है कि नहीं। ये अपने आव्यूह के आव्यूह, सॉरी ये आव्यूह होता है ना। अरे यार कहाँ चला गया, एक सेकंड एक सेकंड, कहाँ चला गया मैं देखता हूँ। चलिए चलिए ठीक, कहाँ चला गया देखता हूँ मैं, है ना। ओके आ गया, चलो देखिए। अरे यार ये आव्यूह होता है ना, ये आव्यूह होता है, ध्यान रखिए। एक सेकंड एक सेकंड, हम पीछे कई सवालों में सॉल्व कर चुके थे इसको, कि यदि हम ए डी जे डिटरमिनेंट ऑफ, अगर हम ए ऐसे निकालते हैं
और उसमें आप भी ए का गुणा करते हैं तो ये बराबर होता था अपना डिटरमिनेंट ऑफ ए आई के, है ना। ये आपके इस प्रकार ये आपके बराबर होता था। मैं आपको दिखाऊंगा ये पीछे कहीं प्रूव करने में किसी न किसी सवाल के अंदर का जरूर था ये। इसमें देखता हूँ है कि नहीं है। देखिए ये देखो, इसमें देखिए क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए का गुणा हम अगर ए में करते हैं तो ये किसके बराबर है, साडिक ए और आई के बराबर है ये, और ये बराबर ही निकले थे, हमने सब किए थे, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमने ये को हाँ इसका हमने एक फॉर्मेट लेके इसको ले लिया है और मैं अब इसी की सहायता से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। ये केवल ऐसा चिन्ह लगा हुआ है ना। सुनिए अब, तो एक में एक आप भी बना लेता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए है तो इसको मैं आप भी बनाता हूँ, 3 × 3 का वर्ग आप भी बोला है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। इस पर मैंने आप भी बनाया। अब हम क्या करें कि डिटरमिनेंट ए का हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लें। तो यदि मैं इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए में ए का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कैसे आ जाएगा कि डिटरमिनेंट ए 0 0 0 सार्डिक ए 0 0 0 और सार्डिक ए ऐसे आएगा, ठीक है। अब हम इसका क्या लेते हैं, देखो अब इसमें क्या कहा है कि इसका क्या ले लीजिए, अब इसका ले लीजिए सार्डिक। तो इस वाले का पूरे का मैं सार्डिक अगर लेता हूं तो कहीं ना कहीं ये ऐसे इस प्रकार से बनेगा कि ए डी जे ए, है ना, और ए जे ए सार्डिक आ गया इसका, ठीक। तो यदि मैंने लेफ्ट हैंड का सार्डिक लिया है तो फिर इसका भी मैं सार्डिक लूंगा, तो फिर मैंने इसको भी सार्डिक में लिख दिया। तो ए 0 0 0 ए 0 0 0 और ए, इस प्रकार से इसको मैंने रखा, ठीक है। सार्डिक देखो आप भी, अगर हमको यहाँ कोई भी एक अचर नंबर रखा है और इसका मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो आव्यूह में तो नियम ये है कि उसके प्रत्येक अवयव में गुणा हुआ था जैसे यहाँ, लेकिन सार्डिक में ऐसा नियम नहीं है। सार्डिक में हम R1 से अलग कॉमन लेंगे, R2 से अलग कॉमन लेते हैं और R3 से अलग कॉमन लेते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ए डी जे और ये सार्डिक के अंदर करते हैं, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि R1 से तो पहला आएगा, तो एक तो अपना सार्डिक R1 से ही आ गया, इंटू R2 से एक और आ गया, ये R2 से आ गया, इंटू और R3 से एक और आ गया, ये आ गया। मैंने तीनों से कॉमन ले ली क्योंकि या तो 0 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब साढ़े के अंदर का क्या बचा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस प्रकार से आपका बचा, ठीक। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए डी जे, अब ए अलग रख लिया सारे रक में और ये ए बचा, इस ए को मैंने एक सारे में और रख लिया, ठीक है कि नहीं। इजकल टू ये कितना हो गया 3, तो साढ़े ए की पावर कितना 3, ये क्या है आई है, और आई का मान क्या होता है 1, तो हम 1 रख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं चलता हूं तो इस आई का मान मैं 1 रखता हूं, तो ए डी एडजॉइंट ए का सार्डिक और ए का सार्डिक इजकल टू क्या आया, आई का मान 1 है, रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये अपना क्यू आया। और इससे एक इसकी पावर कम हो जाएगी तो ये बना ए डी जे का सार्डिक बराबर एक पावर कम हो तो कितना बचेगा 2। तो हमारा ये आंसर इस प्रकार से अपना प्रूफ हुआ है। तो देखिए सार्डिक ए स्क्वायर की पावर 2 कौन सा है, हमारा बी वाला आंसर सही, ठीक। मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया। नेक्स्ट हम अगला देखते हैं क्या है। यदि ए कोटि 2
कोटि 2 का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डेट ए इनवर्स बराबर होगा, डायरेक्ट कर लो इसको, तो ये नीचे ही होता है सीधा, है ना। 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, इसका कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नावली पूरी फिनिश होती है। इसके बाद हमारे पास ये अपनी 4.4 थी और बेसिक देखा जाए तो ये 4.5 थी, है ना। तो अब मैं कल आपको 4.5 और सदरूप से 4.6 ये करवाऊंगा, है ना। कल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये हमारी लास्ट प्रश्नावली है स्टारिक वाले चैप्टर की, क्योंकि इसमें 4.2 थी एमपी बोर्ड के अंतर्गत, एमपी बोर्ड BOARD बोर्ड के अंतर्गत ये हट गई है ना, हट गई है, इसलिए मैंने आपको ये नहीं करवाई है, बाकी को तो मैंने सब करवाई है। ओके, तो ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप धन्यवाद। आज इतना ही था। मस्त रहिए, आप सवालों को लगाते रहिए, देखते रहिए, है ना। जहां भी प्रॉब्लम आए मुझे बताइए। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में। राधे राधे। और मेरा अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा, ठीक है कि नहीं, जिससे मैं आपके लिए इसी प्रकार के और अन्य वीडियो लाता रहूं। ओके, धन्यवाद।